हम सबके आदि गुरु सदगुरु कबीर साहिब जी, सदगुरु श्री अभिलाष देव जी, सदगुरु श्री निर्द्वंद साहिब जी, सभी संतों गुरुजनों को आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर सबके चरणों में नमन करते हुए आप लोगों के सामने थोड़ी सी कुछ बातें प्रस्तुत है। गुरु पूर्णिमा क्या है? गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाए और गुरु पूर्णिमा मनाने से किसका लाभ होता है, थोड़ी सी इन बातों पर चर्चा करते हैं। गुरु पूर्णिमा क्या है? देखिए, संसार में बहुत त्यौहार होते हैं, लेकिन सारे त्यौहार हमारे शरीर से, समाज से, परिवार से और प्रकृति से जुड़े हुए हैं और इन सब से भी अपना कुछ लाभ होता है। लेकिन गुरु पूर्णिमा एक ऐसा त्यौहार है जो सीधा हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, हमारे कल्याण से जुड़ा हुआ है, जीव को संसार के दुखों से मुक्ति दिलाने से जुड़ा हुआ है। और ये गुरु पूर्णिमा पर गुरु के ज्ञान और गुरु की दी हुई शिक्षाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। चांद जैसे होता है, चांद पूर्णिमा के दिन धरती को प्रकाशित करता है, पूरी धरती को आलोकित करता है, शीतल और शीतलता देते हुए एक मंद प्रकाश देता है। चांद से ज़्यादा सूरज में प्रकाश है, लेकिन सूर्य पूर्णिमा नहीं मनाया जाता। गुरु पूर्णिमा जो चांद से जुड़ा हुआ है, वो चांद को याद करके मनाया जाता है। चंद्रमा में भले उतना प्रकाश नहीं है, लेकिन फिर भी चंद्रमा के प्रकाश की ही रात्रि में विशेषता होती है। जहाँ पर पूरी धरती घोर अंधकार में ढकी होती है, वहीं चांद का प्रकाश जब निकलता है तो पूरी धरती आलोकित हो जाती है और बड़ा अच्छा लगता है। उस अंधकार में जब प्रकाश की चमक आती है, चांद बड़ा प्यारा लगता है। ऐसे ही अज्ञान के अंधकार में अनादिकाल से ढका हुआ हमारा यह मन, जहाँ पर कहीं कुछ सूझता नहीं था, कहीं कोई राह नहीं दिख रहा था, कहाँ जाऊँ के ही पास, कैसे करूँ, मेरे दुखों का अंत कैसे हो, इस अज्ञान और घोर अंधकार से भरे हुए संसार में गुरु ही एक आशा की किरण है, जहाँ जाकर के अपनी बातें कही जा सकती है, जो हमारी बातों को सुन सकते हैं और जहाँ से दुखों को मिटाने के लिए, मन को शांति शीतलता देने के लिए कुछ प्रेरणा मिल सकती है। संसार में जिनके पास भी जाया जाता है, वो सब हमारा उपहास करने वाले हैं। कोई हमारे दुख दर्द को सुन करके वहाँ समाधान देने वाले नहीं हैं। हमारे मन इंद्रियों में उत्तेजना भरने वाले हैं, कर्मों में खोट उत्पन्न करने वाले हैं और स्वभाव में अनेक दोष उत्पन्न करने वाले मिल जाएंगे। लेकिन हमारे मन में शांति, शीतलता, प्रसन्नता और बोध विचार उत्पन्न करके नित्य आत्म स्थिति की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा देने वाले तो संसार में कोई एक है, तो वो गुरुदेव हैं, सद्गुरु हैं। साधकों को सदैव सद्गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। और आज ये गुरु पूर्णिमा केवल गुरु की पूजा में फूल चढ़ा करके चल देने के लिए नहीं है। ये गुरु पूर्णिमा गुरु के प्रति आभार प्रकट करने का है। गुरु के प्रति हमारे मन में जो श्रद्धा और भक्ति है, उसकी परीक्षा का दिन है। हम आज फिर अपने मन का अवलोकन करें कि हमारे मन में कितना गुरु के प्रति भक्ति है, कितनी श्रद्धा है, और उस श्रद्धा में कहीं दिखावा तो नहीं है, और वो वास्तविक है कि नहीं। अपने जीवन को बदलने के लिए ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है कि हे गुरुदेव, आज हम आपकी पूजा कर रहे हैं और
आज से हम ये संकल्प करते हैं कि हम अपने जीवन को आपकी शिक्षाओं और आपके उपदेशों के अनुसार बनाएंगे। साधक ये सोचे, उसको ये फुर्सत कहाँ है दुनिया की तरफ अपने मन को ले जाने के लिए। गुरु के पास जा कर के जैसे संसार को भुला दिया जाता है, ऐसे ही साधक को ये सोचना चाहिए कि गुरु की पूजा करके अब मैं अपने स्वरूप की तरफ पूरी तरह से लौटूंगा। हर हाल में गुरु की याद करो, गुरु का ज्ञान, गुरु की रहनी, गुरु का बोध, गुरु का दर्शन और गुरु की उपासना, यही तो साधक की संपत्ति है। और क्या है, हमारे पास कितना धन है, कितना बड़ा मठ है, कितना बड़ा आश्रम है और कितना हमारा बाहर नाम है, ये सब का कोई महत्व नहीं है। हमारे जीवन में महत्व है कि हमारे मन में कितना गुरु का उपदेश और उनकी शिक्षाओं का हमने आचरण किया है। हमारे विचारों में सदैव गुरु के ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। हमारी चर्चाओं में गुरु के वाणियों का, गुरु के ज्ञान का, विचारों का ही ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार होना चाहिए। मन में उनके प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। और फिर उनकी शिक्षा क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान की तरफ लौटना। दुनिया में इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, अनेक अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, शिक्षाएं हैं। गाड़ी चलाना, कंप्यूटर चलाना और विज्ञान का अनुसंधान करना, पृथ्वी के नीचे आकाश में अनेक चीज़ों को समझना, ये सब बहुत बहुत प्रकार का ज्ञान है। लेकिन सर्वत्र ये सब ज्ञान को ग्रहण करने के बाद भी विचार करो कि क्या इन सब से हमारे मन का दुख मिट सकता है? नहीं मिट सकता है। इन सबको पा करके तो अहम बढ़ सकता है। मन इंद्रियों में उत्तेजना आकर के दोष दुर्गुण बढ़ सकते हैं और अनेक प्रकार का काम, क्रोध, लोभ आदि मनोविकार उत्पन्न हो सकते हैं। और अगर ये सब हैं तो दुख मिटने की कोई बात ही नहीं है। दुख मिटने के लिए एक ही जगह है, गुरु का ज्ञान। और गुरु का ज्ञान वो कोई ऐसी चीज नहीं दे देते हैं कि जिसको हम अपने जीवन में, अपने अंदर में या मन में भर लें। वो हमारी चीज को ही हमें बताते हैं कि तुम इन बातों को याद करो, हम भूले हुए हैं। जैसे हमारी आंखें होते हुए भी हम अपनी आंखों को कभी नहीं देख पाते हैं। इन आंखों को देखने के लिए दर्पण की जरूरत होती है। ऐसे ही ये हमारी आत्मा ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप होते हुए भी हमें पता नहीं चलता है। इस बात को समझने के लिए गुरु की जरूरत होती है। गुरु वह दर्पण है जो इस अज्ञान और अंधकार भरे संसार में भटकते हुए जीव को ऐसा मार्गदर्शन कराते हैं, ऐसा दर्पण दिखा देते हैं, ऐसी बात बता देते हैं कि जहाँ उसका भटकना बंद हो जाता है। वो अपने आप में स्थित होकर के शांति, निश्चिंतता और परमानंद की अनुभूति करने लगता है। जो आनंद की अनुभूति लाखों करोड़ों रुपए पा करके, जमीन का बहुत बड़ा प्लाट पा करके, बहुत बड़े पद पर पहुंच करके नहीं हो सकता है, वो आनंद की अनुभूति गुरु के चरणों में जा करके और उनके ज्ञान को अपना करके, उनकी बताई हुई शिक्षाओं को अपना करके वो होने लगता है। और चाहे जितना बाहर हजारों लोग मिल जाएं और वाहवाही करके हमको बहुत सम्मान देने लग जाएं, लेकिन उन सब से केवल हमारे मन में अहम बढ़ सकता है, लोभ लालच बढ़ सकती है, आसक्ति कामनाएं जग सकती हैं। लेकिन जब गुरु के पास जाते हैं तो ना वाहवाही करते हैं वे, ना हमारी पीठ ठोंकते हैं, ना धन देते हैं, ना रुपए देते हैं, ना जमीन देते हैं, लेकिन वह चीज़ दे देते हैं वे कि जिसको पा करके जन्मों जन्मों की प्यास बुझ जाती है। अनादिकाल से भटकते हुए और अनेक खानियों में दुख दर्द सहते हुए इस जीव की सारी पीड़ा मिट जाती है। इसलिए
ऐसे परम उपकारी सद्गुरु का सदैव आभार मानना चाहिए और उनकी याद करके साधक को सदैव कृतज्ञता का भाव मन में श्रद्धा और भक्ति से अपने दिल दिमाग को उनके चरणों में झुका के रखना चाहिए। गुरु भगवान से भी बड़े हैं। सद्गुरु ने कहा है ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान तो कोई कल्पना की ही बात है। भगवान नाम की संसार में कोई चीज नहीं है। अगर यहाँ कहें तो गुरु और आत्मा, गुरु बाहर है, आत्मा भीतर है। तो अगर ये दोनों की बात कहा जाए और कहीं झुकने की जगह हो तो गुरु के सामने ही झुकना पड़ेगा, गुरु के ही चरणों में ही झुकना है। क्योंकि गुरु ना होते तो मुझे अपने आत्मा का बोध ना होता। और सब तो अपने आप आत्मस्वरूप हैं, लेकिन कहाँ उनको अपने आप का बोध है और कहाँ फिर उनका दुख मिटा। इसीलिए इस आत्मा को समझने के लिए, इस भगवान को समझने के लिए भी गुरु की जरूरत है। बलिहारी गुरु आपने, हे गुरुदेव आपके चरणों में मैं भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा हूँ और आपके चरणों में सिर झुका रहा हूँ, आपकी वंदना कर रहा हूँ कि आपने गोविंद को बता दिया। और गोविंद वो है इंद्रियों के ऊपर जो मेरी अपनी आत्मा है। इंद्रियां क्या हैं? ये इंद्रियां तो मुझे संसार में भटकाने वाली हैं, लेकिन इसके ऊपर जो मेरा अपना स्वरूप है वो परम आधार इस जीवन का, इस संसार में जिसकी ज्योति जगमगा रही है वो आत्मा की ही है। लेकिन उन ज्योतियों का ज्योति गुरुदेव हैं। अगर वे ना मिले होते तो इस महान ज्योतित आत्मा का बोध कौन कराता भला। मेरे पास अपार धन होते हुए भी मैं भूला था, मुझे पता नहीं था कि मैं इतना धनी हूँ। गुरुदेव ने आकर के कहा कि अरे तुम काहे को दर दर भटक रहे हो, तुम्हारे पास जो तुम्हारी जरूरत है और जिसको पाकर के तुम पूर्ण सुखी हो सकते हो वो तो है तुम्हारे घर में ही। तो किनका उपकार हुआ? गुरु का उपकार। गुरु की महानता है, गुरु की श्रेष्ठता है। और गुरु ये भी बताते हैं कि तू केवल मेरी भक्ति करते हुए अपने समय को मत गुजार, मेरी भक्ति कर और मेरे प्रति श्रद्धा और उपासना का लक्ष्य बना करके रहा। लेकिन अंततः गुरु ये बताते हैं कि तू अपने स्वरूप में स्थित हो, अपने आप में स्थित हो। पारख ऊपर थिर हो भाई, अपने पारक स्वरूप में स्थित हो। परखे रूप अवस्था जाए, आन विचार न ताहि समाए। साधक का समय पारख में ही बीतना चाहिए, दूसरी अन्य बातें उसके हृदय में, दिल दिमाग में नहीं प्रवेश करना चाहिए। ये बात भी तो गुरु ही बताएंगे। कोई डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील संसार में ऐसा नहीं है जो हमको हमारी इस चीज को लखा दे, हमारे स्वरूप का बोध करा दे। गुरु के अलावा कोई भी नहीं है। इसलिए भी गुरु का बहुत बड़ा उपकार है और गुरु के प्रति सदैव अपने मन को झुका करके रखना चाहिए। अरे ये जीवन अगर गुरु ना मिला होता तो महाविषैले विचारों में, वातावरण में, कर्मों में ही बर्बाद हो गया होता। दुनिया में देख रहे हैं जो गुरुजनों से दूर हैं, सद्गुरु के आशीर्वाद और उनके सानिध्य से दूर हैं, उनका क्या हाल हो रहा है। हमारा भी तो वही होता। जो शराब कबाब में डूबे हुए हैं, हिंसा हत्या में लगे हुए हैं, दुराचार, पापाचार, व्यभिचार में लगे हुए हैं, कारण यही है कि वे बोधवान, ज्ञानवान, वैराग्यवान ऐसे निष्काम पुरुषों की संगत से, उनकी शरण से दूर हैं। इसलिए उनका जीवन इस प्रकार से भटक रहा है। अगर उनको भी सद्गुरु मिल गए होते तो वे ऐसे थोड़े रहते, ऐसे थोड़े दुखी बने रहते। उनका भी जीवन कृतार्थ हो गया होता, धन्य हो गया होता। आज हमारे जीवन में जो कुछ थोड़ी सी रोशनी दिख रही है, शांति प्रसन्नता की किरणें दिख रही हैं, वो गुरु की ही देन है। इसलिए ऐसी चीज की अगर और लालसा है कि हम सुखी रहें, सदैव कृतार्थता का अनुभव करते रहें, तो और अपने मन में गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाते चलें।
यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये शरीर कैसा है, हमारा जीवन कैसा है और हमारे आसपास की चीज़ें कैसी हैं, गुरुदेव याद दिलाते हैं। गुरुदेव यह भी बताते हैं कि तुम कौन हो, और गुरुदेव यह भी बताते हैं कि मैं कौन हूँ, गुरु क्या है। और गुरुदेव यह भी बताते हैं कि तुम जिस शरीर संसार वातावरण में रह रहे हो ये क्या है। कितना उनका उपकार है, कितनी उनकी करुणा है। अगर ये सब बातें बताने वाले ना होते तो हमको कुछ भी ना पता चल पाता। और गुरु केवल बोध ज्ञान आत्मा को लखाने वाले ही नहीं हैं, संसार में बहुत गुरु हैं, लेकिन उन गुरुजनों से सांसारिक ज्ञान ही मिलता है। सांसारिक जीवन जीने के केवल चीज़ें मिलती है, प्रेरणाएं मिलती हैं, कलाएं मिलती हैं और अनेक दिशा में आगे बढ़ने की एक ऊर्जा मिलती है। लेकिन जिस ज्ञान को पाकर के, जिनकी संगति और शरण में जाकर के दुख मिटेगा, वो केवल सद्गुरु हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि ये तुम्हारा जीवन तो विषैली लता की भांति है। साधक को खुद अनुभव करना चाहिए कि मेरे मन में क्या क्या उठ रहा है, मेरे कर्मों से क्या क्या भूल हो जाती हैं, मेरी इंद्रियों में कब कब कैसी कैसी उत्तेजनाएं आने लग जाती है कि जिसके कारण मैं विचलित हो जाता हूँ, अधीर हो जाता हूँ, अशांत हो जाता हूँ। लेकिन जब ऐसे विषम परिस्थिति में, ऐसे दुख दर्द क्लेश मानसिक मन के वातावरण में होते हुए जैसे ही गुरु का ज्ञान सामने आया, गुरु के मूर्ति सामने आई, मूर्ति का मतलब गुरु की याद, और गुरु का साक्षात्कार दर्शन हुआ, तैसे ही सब कुछ बाहर आके गिरने लगता है। सोचो कोई व्यक्ति हो जो महान दोषों में डूबा हो, कामी हो, काम वासना में बिलबिला रहा हो, और इतने में उसकी माँ आ जाए, तो क्या काम वासना अब उसके मन में रह जाएगी? वो कहाँ हवा हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। इसी प्रकार हमारे मन में अनेक विकार भरे हुए हैं, लेकिन जैसे ही गुरुदेव की याद आती है, गुरुदेव के दर्शन हो जाते हैं और उनके विचारों में हम अपने आप को थोड़ा लगा देते हैं, वैसे ही सारा दुख, सारे विकार और अंदर की सारी गंदगी धुलने लगती है। इसलिए गुरुदेव का हमारे जीवन में अनंत उपकार है। सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावन हार। बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा उपकार है, और हम सब गुरुदेव के ऋणी हैं। उनके ऋणों को कैसे चुकाया जा सकता है? केवल फूल चढ़ा करके, और आज गुरु पूर्णिमा के दिन थोड़े से रुपए चढ़ा करके, कपड़े फल चढ़ा करके हम सोचें कि बस हमने कर्तव्य पूरा कर लिया, छुट्टी हो गई, ऐसी बात नहीं है। यह भी करें, कम से कम आज तो करें। आज के दिन तो गुरु के प्रति कुछ तो हम समर्पित करें। लेकिन ये समर्पण केवल एक दिन का नहीं होना चाहिए, ये समर्पण जीवन भर का होना चाहिए। जब तक शरीर में श्वास है तब तक गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति, उपकार और आदर का भाव बनाए ही रखना चाहिए। तो सद्गुरु कहते हैं कि ये जीवन गुरु से ओतप्रोत बनाओ। ये विषैली लता है हमारी जिंदगी, इसको अब गुरु के अमृत रस में डुबा दो। अमृत रस में डुबा देंगे तब क्या होगा? तब तुम भी अमृत हो जाओगे, तुम्हारे अंदर भी वो अमरता का बोध होने लग जाएगा। और नहीं तो बस विष का अनुभव करेंगे, और फिर विष का अनुभव करने वाला भला कब शांति पाएगा? और विष क्या है? रात दिन काम क्रोध लोभ मोह का चिंतन करते हुए समय को गुजारना, ये विष का ही तो अनुभव करना है, इसमें दुख पीड़ा ही तो सहना है। और इसको निकालो। ये हमारा मौलिक चीज नहीं है,
कि काम आदि विकारों में, दोषों में, बुराइयों में, ईर्ष्या में, छल कपट में मन को लगाए रखना, क्योंकि ये तो स्वाभाविक आते ही हैं। और ये स्वाभाविक आते हैं तो हम मान लें कि बस यही तो अब हमारी दिनचर्या है, क्योंकि ये तो आते ही रहेंगे। अरे ये हमारी असावधानी से आते हैं। असावधानी से आ जाएं तो क्या अब उसी में घुमड़ते रहना चाहिए क्या? घर में अगर कूड़ा कचरा आ रहा है, धूल गर्दा आ रहा है, तो क्या हम ये मान लें कि ये तो होना ही है और ये तो स्वाभाविक है, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम? अब बस धूल गर्दा, कचरा, कूड़ा और सब पड़ा रहे, बिखरा रहे, यही हमारी समझदारी होगी। अरे आ रहा है, ठीक है कि हवा के झोंकों से, खिड़की और दरवाजे के माध्यम से, लोगों के आवागमन से कचरे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आएंगे। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उसको झाड़ते रहें, पोंछते रहें, लगे रहें। ऐसे ही हमारे जीवन की भी तो बात है। हमारे जीवन में भी इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के प्रकाश से और व्यवहार से, लोगों के संबंध से और अनेक विचार और लेन देन से मन में कुछ दुर्भावनाएं आ सकती हैं, क्योंकि मन है, संसार है, ये सब खुला हुआ है, यहाँ जीना है। तो इन सब बातों में मन में कुछ ऐसी बातें, ऐसे विचार आ सकते हैं कि जिससे मन में मलिनता हो और कुछ चिंतन हो जाए। तो ऐसा हो जाए तो उसको साफ करो। घर को साफ करना समझ में आता है, कपड़े को साफ करना, गाड़ी को साफ करना समझ में आता है, लेकिन मन को साफ करना ये समझ में नहीं आता है। गुरु के ज्ञान से, गुरु की संगति से ही मन को साफ करने की बात समझ में आती है। और वे यह भी बताते हैं कि मन को कैसे साफ किया जाए। मन को साफ करने के लिए हमको दया और क्षमा, सत्य और धीर, विवेक और विचार, अनासक्ति और निर्मोहता का साबुन साथ में रखना चाहिए। और ये साबुन किस दुकान में मिलेगा? ये साबुन भी गुरुदेव के पास, वो इन चीज़ों के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके पास ये चीज़ें हैं। और जाओ, ज्ञान का साबुन लाए न धोयो, ना सत्संग का पानी, तो फिर चादर हो गई बहुत पुरानी। ये पुरानी चादर की गंदगी को कब तक हम बनाए रखेंगे और इसी को ओढ़ते रहेंगे? अरे धो इसको। अनादिकाल से ये हमारी मनोवृत्ति और जिंदगी की जो तमाम व्यवहारिक यावत प्रवृत्तियां हैं, ये सब बड़ी गंदी हो गई हैं और इसकी सफाई हमने नहीं किया है। सफाई ना करने से बदबू आ रही है। अपने अपने मन में अनुभव करें कि हमारी मानसिक स्थिति कैसी है। अगर इसमें घृणा है, क्रोध है, छल है, कपट है, ईर्ष्या द्वेष है, मनोविकार और अनेक प्रकार के भरे हुए हैं, तो क्या है? ये सुगंधी है कि दुर्गंधी है? दुर्गंधी है। और इसके कारण हमारे मन में निरंतर अशांति की अनुभूति होती रहती है। अब हम प्रेम और दया, क्षमा के, बोध और वैराग्य के, विचार और विवेक के साबुन से इसकी सफाई करें, सफाई करें। और ये साबुन गुरुदेव से मिलेगा। बड़ी प्रेम और विनम्रता, भक्ति के साथ जा कर के कुछ कीमत चुकाओ गुरु के पास, तब वो साबुन मिलेगा। चीज़ों को जब लाते हैं दुकान से, बाजार से, सेठों के जगहों से, तो वहाँ पर रुपए चुकाते हैं, रुपए उसकी कीमत है। लेकिन गुरु के पास से जब ये अनमोल ज्ञान रूपी साबुन लेना है, तो यहाँ कौन सी कीमत चुकाएंगे? श्रद्धा और भक्ति की कीमत चुकाओ, कृतज्ञता का कीमत चुकाओ। अगर श्रद्धा भक्ति नहीं है, हमारे मन में उनके प्रति उपकारों का ख्याल नहीं है, कृतज्ञता नहीं है, तो फिर हम कुछ नहीं पा सकते हैं। चाहे जितना गुरुजी देने का प्रयास करें और हम झूठे लेने का प्रयास करें, कुछ नहीं मिलने वाला है अगर मन में भक्ति नहीं है। तो ये मन में भक्ति और श्रद्धा ही तो पात्रता है। हम समुद्र में जाएं और अपने पात्र में कोई चीज़ भर करके जाएं
और समुद्र में डुबा भी दें उस पात्र को, तो उस पात्र में विशाल जलराशि समुद्र से भी क्या एको चुल्लू पानी आएगा? पहले से ही उसमें ठोस पत्थर भरा हुआ है पात्र में, तो पानी कुछ भरेगा? नहीं भरेगा। अरे छोटा ही नहीं, बड़ा सा ड्रम लेकर के जाएं, टैंकर लेकर के जाएं, लेकिन उस टैंकर में भरे हो कोई और चीज, फुल भरा हो, तो क्या समुद्र से कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक गिलास ही लेकर के जाओ, छोटा ही पात्र आप, लेकिन खाली जब लेकर के जाएंगे तो समुद्र का एक छोटा सा तालाब भी हमको भर देगा। ऐसे ही गुरुदेव जी हैं। गुरुदेव जी के पास जब आप जाएं तो अपने मन को खाली बना के जाओ, भर करके नहीं, खाली, सरल रहो, विनम्र रहो। हर हाल में आप जब विनम्र रहेंगे, सरल रहेंगे, जिज्ञासु रहेंगे, मुमुक्षु बन करके जाएंगे, तब उनसे मिलेगा। और फिर वह चीज मिलेगा जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। हम क्यों दुखी हैं? क्योंकि हम गुरु के ज्ञान से, गुरु के उस धन से वंचित हैं। अवंचित इसीलिए है कि हमारे अंदर में अहंकार भरा हुआ है। वो भरा हुआ अहंकार कभी भी हमको सुखी नहीं होने देता है। इसलिए अहंकार को निकालो, अहंकार को मिटाओ। और ये गुरु पूर्णिमा का त्यौहार केवल गुरु के जन्मदिन अथवा गुरु की पूजा करके इसको इतने में ही नहीं मिटा देना चाहिए, इतने में ही फॉर्मेलिटी नहीं पूरा कर देनी चाहिए, बल्कि आज के दिन हम ये संकल्प करें कि अब हम पूरी तरह से गुरु मार्ग में रहेंगे। आज के दिन ये निश्चय करें कि अब हम गुरु के ज्ञान, गुरु के विचारों के अनुसार अपने जीवन को बनाएंगे। और इसके लिए है सबसे पहली बात, गुरु आज्ञा का पालन करना। रामायण में वो बात आई है कि आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। श्री राम जी कहते हैं कि आज्ञा के समान, गुरु की आज्ञा का पालन करने के समान गुरु की कोई सेवा नहीं है। शिष्य सेवा करे, गुरु का कपड़ा धोवे, गुरु का बर्तन मांजे, झाड़ू लगावे, भोजन करावे, भोजन बनावे और सब काम करे, और गुरु जो कहे वो बात को ना माने, तो कौन सी सेवा कर रहा है वो? और गुरु की आज्ञा को मान रहा है तो सारी सेवा इसमें हो जाती है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने एक शिष्य के साथ पंजाब की यात्रा में गए हुए थे, तो उनका जो शिष्य था अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया। अब चलने में असमर्थ हो गए, पैदल का जमाना था, पैदल चल रहे थे। तो स्वामी जी तो मजबूत, हट्टे कट्टे, एक बलिष्ठ व्यक्तित्व वाले थे। तो शिष्य से कहे कि ऐसा करो, अब चलना तो है, आओ मेरी कंधे पर बैठ जाओ और फिर हम तुमको लिए चलेंगे, फिर आगे जहाँ पहुँचेंगे वहीं विश्राम होगा। तो कहेंगे गुरुजी मैं आपके कंधे पर कैसे बैठूं, आपके ऊपर कैसे मैं अपना पैर रख सकता हूँ। कहें सुनो मेरी बात मानो, आओ मेरे कंधे पर बैठ लो, तुम्हारा ऐसा समय है, और फिर जब स्वस्थ रहोगे तो फिर ऐसे थोड़े मेरे ऊपर चढ़ोगे, अब मजबूरी है अभी। कहे नहीं गुरुजी ऐसे नहीं। कहा मेरी जुबान पर लात रखने में संकोच नहीं करता है और मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा, मेरे ऊपर नहीं कंधे पर आएगा। तब जब ऐसे कहे तो फिर अंततः मजबूर होकर के वो स्वामी जी के कंधे पर बैठा और स्वामी जी ले गए। एक बार की बात, सदगुरु अभिलाष देव जी छत्तीसगढ़ में थे। उस समय पूज्य श्रद्धेय संत श्री अशोक साहेब जी उनकी सेवा में थे। तो गुरुदेव जी के साथ पूरा समाज था, साहेब जी सेवा में थे। तो दोपहर भोजन हो गया और बंदगी हो गई। बंदगी के पश्चात सब लोग चले गए विश्राम करने। और श्री अशोक साहेब जी को उन दिनों खूब बुखार चल रहा था, बुखार से पीड़ित थे। तो गुरुदेव जी उनको देखने के लिए गए।
देखो गुरु का कितना बड़ा उपकार और वो कितनी ममता और महानता के साथ जीवन को जीते हैं। अपने शिष्यों के प्रति वे माँ जैसी ममता भी लुटाते हैं, और वो ऐसी ममता कि जिससे गुरु का बहुत हित हो जाए लेकिन उनका कोई अहित, खुद का अहित नहीं करते। वे ऐसी ममता नहीं बनाते कि वो मोह में डूब करके दुखी होने लग जाएं, नहीं, लेकिन हाँ ममता माँ की तरह ही देते हैं कि शिष्य को पूरा प्यार का अनुभव होने लग जाता है और उसके मन में बड़ी शांति, संतोष, प्रसन्नता का अनुभव होने लग जाता है। तो गुरुदेव जी श्री साहिब जी के पास गए, हाथ रखे माथे पर, तो बुखार से एकदम तप रहा था शरीर। तो गुरुदेव जी तुरंत एक अपना कपड़ा लाए, उसको पानी में भिगाए और पानी बर्तन में रखे और उनके शरीर को पोंछने लग गए। वो एकदम बुखार से तप रहा था, उनका दिल दिमाग तो बेसुध जैसे थे। तो गुरुदेव जी ने देर तक पोंछाई किया, जब थोड़ा होश में आए तो देखे गुरुजी बैठे हैं। तो उनको बड़ा अटपटा लगा और अपने हाथ से ही गुरुजी के हाथों को इधर कर दिए। नहीं गुरुजी आप मत करिए। तो गुरुजी करते रहे, कहे बेटा तुम चुपचाप लेटे रहो। तो जब और थोड़ा कुछ ठीक हुआ, उनको अच्छा लगा, तो और देखे कि गुरुजी कर ही रहे हैं, तो नहीं गुरुजी पैर पकड़ लिए, आप ये सब मत करिए, हमें आपकी सेवा करना चाहिए, आप ना करें ये सब। तो गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा इस समय तुम्हारा कौन है, तुम्हारी तकलीफ है और तुम्हारी ऐसी परिस्थिति है, और ऐसी परिस्थिति में मैं ही तो तुम्हारे सहारा हूँ, और मैं तुम्हारा सहारा नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। इसलिए तुम्हारी मजबूरी है, तुम मेरी इतनी सेवा करते हो, आज तुम्हारी तकलीफ है तो मेरी तो जिम्मेदारी है ना, इसलिए तुम घबराओ नहीं और बुखार ठीक हो जाने दो। और देखो ये पानी के पट्टी करने से तुम्हारे बुखार में अंतर पड़ रहा है। इस प्रकार से जब गुरुजी कहे प्यार और ममता के वचन, तो उनको भी अच्छा लगा और धीरे से काफ़ी राहत मिली, ठीक हुई। एक बार की बात, कबीर नगर में हम थे, गुरुदेव जी के लिए भोजन लाए, गुरुदेव जी कर लिए, थोड़ा सा बचा, मुझे ज़्यादा भूख थी नहीं तो खाने का मन नहीं था, जो बचा उसी को मैंने खा लिया। गुरुदेव जी जब कुल्ला उल्ला करके आए, देखे कि मैं गया ही नहीं भंडार में, वहीं पर खा लिया जो थाली में रहा। तो कहे तुम भोजन करने नहीं गए? मैंने कहा गुरुजी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है, जाना चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं। तुरंत गए अंदर और कुछ फल लाए, अमनिया किए धो करके और एक कटोरी में ला करके मेरी थाली में डाल दिए। कह लो ये फल खा लेना। मैं कहा गुरुजी आप ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, मुझे ज़रूरत होती तो मैं खुद ही ले लूँगा। कहा अरे तू रोज़ मीठा मीठा मुझे फल खिलाता है, सब चीज़ खिलाता है, आज मैं खिलाऊँ तो क्या हर्जा है। जिसकी कोई कीमत चुकाई नहीं जा सकती, ऐसे ज्ञान शांति सद्गुण देने वाले हैं, वो हमें मीठे फल भी खिलाते हैं, मीठा भोजन भी खिलाते हैं। इसलिए साधक को ऐसे गुरु के प्रति अगर कोई मिल जाए तो अपनी जान लगा देना चाहिए। कुछ नहीं है हमारे पास जिन चीज़ों का बड़ा रुतबा पाले हैं, हमारा धन, हमारा घर, हमारा पद, हमारा नाम, हमारा रूप, हमारी जवानी, हमारी सुंदरता, और जिन जिन चीज़ों को हमने अपना मान करके गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति ज्ञान की उपेक्षा कर देते हैं, ये महामूर्खता है साधक की। ये संसार में गुरु के ज्ञान से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, और साधक को सदैव ऐसे गुरु ज्ञान में मन को समर्पित करके साधना, शांति और कल्याण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। गुरु के उपकारों से तभी हम पूरी तरह से उपकृत हो सकते हैं, और उनकी पूजा तभी हम सच्चे अर्थों में कर सकते हैं जब हम अपने दोषों का निराकरण करें। हम गुरु की पूजा करते रहें और अपने स्वभाव को, अपने दोष को, अपने अहंकार को वैसे बनाए रखें, तो क्या गुरु की पूजा कर रहे हैं? वही पंच की बात सर पे और खूंटा अपने दर पे। गुरु जी बहुत समझा रहे हैं कि अपने मन को सरल बनाओ, विनम्र बनाओ, भक्तिवान बनाओ, अहम का त्याग करो, कोमल बन करके सबसे घुल मिल करके रहो, साधना करो, अंतर्मुख हो। लेकिन हम वही
वही स्वभाव, वही कटुता, वही अहम भाव, वही मैं मेरापन की भावना, और उसी को हम उठाते धरते रहते हैं। अरे अपने मन को डार के बैरागवान में लीन, कबहू न बांधे ताहि को जो बंधन से हीन। सद्गुरु विशाल देव ने कहा है कि हे साधक, अपने मन को उधर फेंक। जिस मन से तू अब तक भटकता रहा, दुख पर दुख भोगता रहा, जन्म मरण के प्रवाह में तू पड़ा रहा, आज भी उसी मन को तू अपना माने और उसी को छाती पेट लगाए है। फेंक उधर अपने उस मन को, गंदे स्वभावों को, बैरागवान में लीन। अब तू बैरागवान के मन को अपना बना, बैरागवान के विचारों को अपना बना, ऐसे उपकारी सद्गुरु के विचारों को अपना बना। तब क्या होगा? तब तुम्हारे पास वो चीजें आ जाएंगी जो गुरु के पास है। गुरु अपने आत्मज्ञान से, अपनी रहनी से, अपनी साधना से कृतार्थ हैं, और उनका ज्ञान जब आपका हो जाएगा तो उनके पास कुछ कम नहीं होगा, और आपके पास वो सब हो जाएगा जो गुरु के पास है। अब आप कितना सुखी हो जाओगे। ये ऐसा है, दीप से दीप जलाने की भांति गुरु का ज्ञान है। जैसे दीपक से दीपक जला दो, एक दीपक से लाखों दीपक जला दिया जाता है, और जिस दीपक से अन्य दीपक को जलाया गया उसका कुछ घटा भी नहीं। जिस दीपक से दूसरे दीपक को जलाया गया तो वो पहले वाला दीपक का कुछ प्रकाश घट जाता है क्या? उनका घटा भी नहीं, और इधर अगणित दीपक प्रकाशित हो गए, अगणित दीपक। ऐसे ही जिस ज्ञान से गुरु जी स्वयं सुखी हैं और अपने आप में स्थित हैं, उसी ज्ञान को अपने अगणित शिष्यों को दे करके उनको भी वे सुखी बना देते हैं, और उन गुरु जी का अपने आप में कुछ घटता भी नहीं है। ये ऐसा है ये ज्ञान। इसलिए ऐसी गुरु परंपरा को बड़े आदर और श्रद्धा के साथ साधक को अपने जीवन में हृदयंगम करना चाहिए। गुरु ज्ञान और पहलवानों का ज्ञान, ये दोनों में बड़ा अंतर है। गुरु ज्ञान कैसा होता है? गुरु ज्ञान होता है गुरु मार्ग, जो ज्यों का त्यों, जितना गुरु के पास है सब कुछ शिष्य का हो जाता है। वो कुछ छिपाते नहीं हैं, सब कुछ प्रकट कर देते हैं, शिष्य का हो जाता है। और पहलवान की जो परंपरा है वो बचा के रखती है। जो पहलवान गुरु है, मतलब मल्ल युद्ध सिखाने वाला, तो वो अपने शिष्य को सिखाता है, बहुत प्रकार के दांव पेश सिखाएगा, लेकिन एक दांव बचा के रखता है कि कभी शिष्य का मूड खराब हो तो मैं सब सिखा दूंगा तो वो मुझे ही पटक देगा। तो एक ज्ञान वो बचा के रखता है, ताकि अगर शिष्य मेरे ऊपर अपना दांव लगाना चाहे और मुझे गिराना चाहे तो उस एक दांव से मैं इसको गिरा दूंगा। तो बड़े गुरु ने, जो पहलवान गुरु है, अपने पास एक दांव बचा करके अपने शिष्य को सिखाया, और जब शिष्य भी पहलवान हो गया तो वो अपने किसी शिष्य को सिखाता है तो वह भी एक बचा के रखता है। ऐसे ही ये संसार के ज्ञान में कुछ ना कुछ आप अपना घटाते जाएंगे, लेकिन गुरु परंपरा में, ज्ञान की परंपरा में, जहां आत्मज्ञान की बात है, यहां घटता नहीं है। ज्यों का त्यों गुरु से सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए कहा गया, पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूल हुआवे खोए। पूरे सदगुरु का सेवन करो। पूरे सदगुरु का मतलब जिनके मनवाणी कर्म पूरी तरह से शुद्ध हो गए हैं, वही पूरा है। और पूरा की क्या पहचान है? बाहर से वो पता नहीं चलता है, लेकिन उनके भीतर से, उनके स्वभाव और कर्मों से पता चलेगा कि कौन पूरा है और कौन अधूरा है। पूरा वह है जिनके मन में पूर्ण शांति है, वाणी में स्निग्धता है, और कर्मों में बस आत्म कल्याण का ही पूरा ध्वनन है। और ऐसे महान सद्गुरु मिल जाएं तो फिर उनकी सेवा करो, उपासना करो, उनके चरणों में लग करके आत्म कल्याण का काम करो। सद्गुरु की रहनी को अपनाओ।
सदैव साधक को अपने मन में ये प्यास रखना चाहिए। प्यास, वो प्यासा ही नहीं रखता है। जो साधक कल्याण का प्यासा ना हो, आत्म शांति का प्यासा ना हो, गुरु के दर्शन का प्यासा ना हो और संतों के सानिध्य में रहने का प्यासा ना हो, वो क्या साधक है, क्या शिष्य है? वो उसके अंदर में कुछ तड़प ही नहीं है। देखो, कौवे कौओं के भीड़ में रहना पसंद करते हैं, तोता तोतों के भीड़ में रहना पसंद करता है, लाल चींटियां लाल चींटियों के बीच में रहना पसंद करती हैं। ऐसे ही बहुत जगहों की बात है। पानी कहीं भी होगा, वो अपने मूल पानी के भंडार में जाना चाहता है। रात दिन देखो, सभी पानी, सभी नदियां कहाँ जा रही हैं? समुद्र की ओर जा रही हैं। कोई मिट्टी का ढेला, पत्थर का ढेला या कोई चीज आकाश में उछाल दो, सब मिट्टी के चीजें मिट्टी में आना पसंद करती हैं, धरती पर लौट करके। ऐसी समस्त चीजें, जड़ चीजें भी हैं, तो ये सब अपनी मूल जगह में रहना चाहती हैं। और वो साधक कैसा है? जो अपने गुरु और संतों में रहना पसंद नहीं करता है, इधर उधर मनमानी घूमने की इच्छा करे। गुरु पूर्णिमा हमें ये याद दिलाती है कि हम सदैव संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संतन में हम मिल रहे ज्यों माखन में घीव। घी कहाँ रहता है? मक्खन में रहेगा, दूध में रहेगा, दही में रहेगा। और हर हाल में वो अपने परिवार में ही घी रहता है। घी का परिवार क्या है? घी का परिवार दूध है, दही है, मक्खन है, मट्ठा है, ये सब दूध का परिवार है। ऐसे साधक का परिवार क्या है? उसकी जन्मभूमि, उसके माता पिता, उसके रिश्ते नाते, उसके जहाँ पूर्व में मित्र मंडली, दुकान व्यापार करता था, नौकरी करता था, वो नहीं। साधक का परिवार गुरु है, संत हैं, भक्त हैं। ये सब आत्म कल्याण के मुमुक्षु होते हैं और जिज्ञासु होते हैं, उस पथ के पथिक होते हैं। तो साधक को ज़्यादा से ज़्यादा गुरु के निकट, गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए और संतों के बीच में रहना चाहिए। एक घेरा, जैसे कमल का फूल पानी को छोड़कर, सरोवर को छोड़ करके खिला नहीं रह सकता है, ऐसे ही साधक संतों गुरुजनों को छोड़ करके वो कभी भी खिला नहीं रह सकेगा। तो सदैव संतों के घेरा में, गुरु के घेरा में रहो। और जाना है बाहर तो भक्तों में रहो, और भक्तों में भक्ति भाव से रहो, ज्ञान, गुरु के ज्ञान के साथ में रहो। भक्तों का मतलब, भक्त किसे कहेंगे? जो गुरु का प्रेमी हो, जो गुरु ज्ञान का रसिक हो और जो गुरु मार्ग का पथिक हो, उसे तो भक्त कहेंगे। और जो प्रपंची हो, विकारी हो, रजोगुणी हो और सांसारिकता में डूबा हुआ हो, भक्त के नाम पर उसी में जाकर के हम भी घाव माऊ करते रहें तो उसी में हम भी डूब जाएंगे। इसीलिए भक्त का मतलब जो भक्ति का, ज्ञान का और शांति साधना का और गुरु के विचारों का प्रेमी है। तो ऐसे भक्तों में आओ जाओ समय से, और यह भी गुरु न्याय के अनुसार होना चाहिए। तो ये सब गुरु की बातों को याद करके ही संभव है, और गुरु के मार्ग में चलने वाले साधक ही ये सब निभा सकते हैं। और सेवा, स्वाध्याय, साधना की त्रिवेणी में निरंतर निमज्जन करते रहना, ये गुरु मार्ग में चलना, गुरु की पूजा करना और गुरु के आदेशों का पालन करना है। गुरु सदैव यही बताते हैं कि हे साधक, तुम सदैव सेवा में रहना, सेवा से तुम्हारा चित्त शुद्ध होता रहेगा, और स्वाध्याय करोगे तो ज्ञान की खुराक सदैव ग्रहण करते रहोगे, जिससे तुम्हारे दोष दुर्गुण मिटते रहेंगे। और साधना करते रहोगे तो मन निर्विकार बना रहेगा। ध्यान में रोज बैठो और अपने मन को देखो कि मेरे मन में क्या उठ रहा है। कहीं इच्छाएं, कामनाएं तो हलचल नहीं मचा रही हैं? मनोविकार आकर के किसी तरफ हमको घसीट तो नहीं रहे हैं? संसार के प्राणी पदार्थों के लिए लोभ मोह तो नहीं जग रहा है? ये मन में देखो, यही तो साधना है। और ये सब देख करके इनको सबको त्यागो, सबसे उपराम हो, सबसे उदासीन हो और अपने मन को निर्विकार बनाओ, अपने स्वरूप में लगाओ।
स्वरूप में नहीं ठार हो रहा, निर्विकल्प नहीं हो रहा है, तो गुरु के चरणों में लगाओ। मैं गुरु का हूँ, मैं गुरु का दास हूँ, मैं गुरु का शिष्य हूँ। और गुरु का शिष्य कहला करके मेरे अंदर में वो शिष्यता है कि नहीं, गुरु का वो शासन है कि नहीं। शिष्य का अर्थ ही होता है शासन, शासन शब्द से शिष्य शब्द बना है। और गुरु का शासन, गुरु का ज्ञान, और गुरु का ज्ञान, गुरु का अनुशासन मेरे अंदर में है कि नहीं, तभी मैं शिष्य हूँ। इसीलिए हमारे महर्षि पतंजलि ने कहा है कि अथ योगानुशासनम, अपने योग दर्शन के विचारों को, उपदेशों को सुनाने के सबसे प्रथम सूत्र में उन्होंने यही कहा है, अथ योगानुशासनम। अब मैं, हे शिष्य, तुम्हें योग का अनुशासन करने जा रहा हूँ, योग की शिक्षा देने जा रहा हूँ, और तुम मेरे इस अनुशासन का पूरी तरह से जीवन में आत्मसात कर। अनुशासन, अगर हम गुरु के अनुशासन में रह रहे हैं तो सच्चे शिष्य हैं। सदैव जहाँ रहें, दूर रहें, निकट रहें, गुरु के अनुशासन में रहें। गुरु के प्रति सदैव जिज्ञासु, मुमुक्षु, उनके प्रति लालसा बना करके रखो। गुरु का दर्शन नित्य नित्य करो, रोज रोज करो। सुबह उठ करके ये सोचो कि मुझे गुरु जी का दर्शन हो जाए तो अच्छा है। उनकी बंदगी कर लें, उनके प्रति सिर झुका दें, मन को झुका दें। तो ये सब गुरु पूर्णिमा का मतलब है। मतलब सेवा, स्वाध्याय, साधना में लगा हुआ साधक इस तरीके से अपने मन को गुरु के प्रति भक्ति भाव बना करके रखता है। और दूसरी बात है कि अपने मन में जो हमने गंदगी अनादिकाल से बटोर रखा है उसको खुरच खुरच के निकालते रहें। अब गुरु के ज्ञान को हम बैठा रहे हैं तो दोनों चीजें एक साथ कैसे रहेंगी। एक तरफ गुरु का दिया हुआ ज्ञान, दया, क्षमा, सत्यशील, भक्ति, विवेक, विचार कितना पवित्र है और हीरे मोती से भी ज़्यादा अनमोल, साफ, स्वच्छ, उज्जवल, चमकदार है। और उसी मन में अगर हमारे अहंकार है, क्रोध है, कामना है, आसक्ति है, तो भला ये एक गली और एक उस गली में ये दो चीजें कैसे रह सकती हैं। एक अंतःकरण में दो चीजों को कैसे बैठा सकोगे। एक आसन पर गुरु जी को बैठाओ और फिर उसी में एक ला करके गंदगी रख दो, गोबर रख दो, ये तो गुरु का अपमान हुआ। तो ये हमारे अंदर में जो गोबर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह का मल भरा हुआ है, इसको हटाओ। ये है गुरु पूर्णिमा से प्रेरणा लेने का अर्थ। हमारे अंदर में पवित्रता आ जाए, केवल गुरु का ज्ञान ही रहे। जो अनादिकाल से हमने गोबर बैठा रखा है, भर रखा है, उसको साफ करना, ये गुरु पूर्णिमा का अर्थ समझना है। सदगुरु ने कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। लोग पोथियों को पढ़ पढ़ कर तो मर रहे हैं, लेकिन जीवन का मर्म नहीं जान पाए। लेकिन साहब कहते हैं कि अगर तुम गुरु के अर्थों को समझना चाहते हो तो एक शब्द में सब कुछ समझ सकते हो, है प्रेम। तुम गुरु के प्रति प्रेम रखो, संतों के प्रति प्रेम रखो, और समाज के प्रति प्रेम रखो, प्राणियों के प्रति प्रेम रखो, और प्रकृति के प्रति प्रेम रखो, अपने प्रति प्रेम रखो। जब प्रेम आपके जीवन में सब प्रकार से सर्वतोभात्या आ जाएगा तो फिर क्या बाकी रह जाएगा। गुरु का ज्ञान अभी कुछ बाकी है क्या। प्रेम प्रेम प्रेम, चारों तरफ आपके प्रेम होना चाहिए। खाओ तो प्रेम से खाओ, किसी से बात करो तो प्रेम से बात करो, और गुरु के दर्शन को प्रेम से जाओ, और संतों से प्रेम के साथ रहो। संसार में भक्तों से, सज्जनों से, देवियों के पास जाओ, बात करो, कुछ सुनाओ तो प्रेम से सुनाओ, हमदर्द हो करके। प्रकृति की कोई चीज को देखो तो प्रेम से देखो, बस इतना काफी है। डूबो मत। प्रेम ना डूबना सिखाता है ना घृणा सिखाता है। प्रेम के अर्थ को समझना जरूरी है। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि किसी बाह्य प्राणी या पदार्थ में डूब जाना। अरे गुरु में भी डूबने की बात नहीं है, गुरु के ज्ञान में डूबने की बात है। गुरु के ज्ञान को आत्मसात करने की बात है। संतों में मोह करने की बात नहीं है। संतों की संगत में रह करके सबके साथ सुंदर बर्ताव करने के लिए कहा गया है। प्रकृति की चीजों में आसक्ति बनाने की बात नहीं है। प्रकृति की चीजों का उपयोग करो और अनासक्त बने रहो, यह है प्रकृति की चीजों से प्रेम करना।
तो इस प्रकार से प्रेम होना चाहिए। सद्गुरु ने प्रेम सिखाया है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इस प्रेम के बिना सब तरफ आदमी दुख बटोरता है। इसलिए प्रेम को अपनाओ। गुरु उपमा क्या दीजिए, पटतर नाही कोय, पलक पलक करो बंदगी, छिन छिन निरखो सोए। इसलिए ऐसे महान उपकारी गुरु की बराबरी किसी अन्य से मत करना। किससे बराबरी कर सकते हैं गुरु की? अरे गुरु सर्वश्रेष्ठ है इस संसार में। वो धरती के समान है वजनदार, आसमान के समान है स्वच्छ, सागर के समान उनके अंदर ज्ञान और रहने की गहराई है, और पानी के समान उनके अंदर शीतलता है, आग के समान संसार के विकारों को जला देने के लिए आग है, ज्वाला है उनके अंदर में। ऐसे महान ज्वाला और शीतलता से भरे हुए गुरु के प्रति सदैव आभार प्रकट करो, झुक करके रहो, मन को सदैव सरल बना करके रहो, और अंततः गुरु के उपदेशों का जीवन में सुनने के लिए लालसा रखो और जीवन में अपनाने के लिए निश्चय रखो। सदैव एक एक ज्ञान हमारे लिए हीरे और मोती की भांति है। सदैव गुरु के प्रति सरल रहें, विनम्र रहें, उनके उपदेशों को, उनकी आज्ञाओं को पालन करें, और हृदय में अंतिम गुरु का आभार यह है कि बाहर गुरु भीतर के गुरु को जगाता है। मेरे अंदर भी एक गुरु है। सद्गुरु अभिलाष देव जी ने हमें ये बताया है कि सब इंसान के पास 3 गुरु होते हैं, और हम लोग जो आत्मज्ञान के पारख इस सिद्धांत पर चलने वाले जितने पथिक हैं वो सब सद्गुरु कबीर के अनुयायी हैं। और सद्गुरु कबीर यही कहते हैं कि तुम तीनों गुरुओं का सदैव सम्मान करना। हमारे आदि गुरु जो इस स्वरूप ज्ञान, स्वरूप स्थिति और इस पारख मार्ग पर चलने के लिए वो पारख का बोध दिया है, सद्गुरु कबीर साहिब जी हैं। वो पारख प्रदाता, बंदी छोर और वो महान संत शिरोमणि सद्गुरु कबीर देव हैं। सद्गुरु कबीर साहिब के प्रति सभी साधकों, नर नारियों को सदैव अपने दिल दिमाग को विनम्र, सरल और झुका करके रखना चाहिए। और दूसरे गुरु कौन हैं? जिन्होंने हमें अपने चरणों में लगा करके, शरण में लगा करके, दीक्षित करके और अपने उस ज्ञान से हमको प्रबोधित किया है, शिक्षित किया है, बताया है कि बेटा संसार में भटकने में कुछ मिलने वाला नहीं है, चारों तरफ दुनिया जल रही है, जा कर के देख लो। संसार में घर घर में बाहर से सजे धजे हैं, और घर, दुकान, जमीन, मकान, बेटा बेटी, बहू, पति पत्नी, रुपया पैसा, दुख सब कुछ है, लेकिन भीतर भीतर जल रहे हैं। कहीं मन की पीड़ा है, कहीं विकारों की पीड़ा है, तो कहीं परिवार की पीड़ा है, कहीं मेरा सुना नहीं जा रहा इस बात की व्यथा है। चारों तरफ व्यथा ही तो व्यथा है। इस व्यथा की कथा को कहना बड़ा नामुमकिन है, कह नहीं सकते हैं, इतना है। इसलिए इस व्यथा से, इस पीड़ा से, इस दुख की जलन से निकलने के लिए केवल गुरु का आधार है। तो सच्चे सद्गुरु जिन्होंने अपनी शरण में हमें लगाया, उनके प्रति सदैव उपकार का भाव रखें और आभार माने, भक्ति भाव रखें, श्रद्धा रखें, सिर को झुका करके रखें। और तीसरा गुरु जो मेरे अंदर में बैठा हुआ है वो मेरा अपना स्वरूप, वो है मेरा विवेक, और उस विवेक को जागृत करने वाले बाहर के वो दोनों गुरु हैं। लेकिन उस दोनों गुरु मिल जाएं और मेरे अंदर में विवेक ही ना जागृत हो, मुझे अपने स्वरूप का बोध ही ना हो पाए, तो उन गुरुजनों का क्या उपकार रहा फिर? अब मैंने क्या उनसे लाभ पाया? मैंने उनसे क्या सीखा? सारे गुरुओं की जो परिसमाप्ति मेरे अपने स्वरूप में स्थित होने पर हो जाती है। इसीलिए जब हम देखते हैं सद्गुरु अभिलाष देव जी की याद करते हैं तो वो बाहर बहुत फॉर्मेलिटियों में भी नहीं रहते। हाँ, जब समय आता है तो फॉर्मेलिटियों को बहुत अच्छे से वे निभाते हैं। वो सद्गुरु कबीर साहब के प्रति जब कोई बात व्यक्त करते हैं तो फिर क्या पूछना। आप उनके ग्रंथ हृदय के गीत के छंदों को पढ़ करके देख सकते हैं कि सद्गुरु के प्रति उन्होंने, सद्गुरु कबीर साहब के प्रति कैसे अपने भाव को प्रकट किया है। और दूसरी बात, गुरु के लिए वो सरल होकर, विनम्र होकर के कैसी अपनी बातें उन्होंने प्रस्तुत किया है। गुरु के प्रति
संतों के प्रति और ऐसे महान बोधदाता सद्गुरु के प्रति सदैव सरल रहें, विनम्र रहें और उनके इन उपदेशों को जीवन में आत्मसात करके अपने दुखों को मिटाने का वो काम करें, जिससे कि सारी पीड़ा, सारी व्यथा हमारी समाप्त हो सके। तो आज ये गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। ऐसे महान अध्यात्म और कल्याण के इस दिवस पर हम ऐसे महान सद्गुरु कबीर साहेब, सद्गुरु अभिलाष साहेब जी और वर्तमान में उपस्थित सभी संतों के प्रति उनके चरणों में सिर झुकाते हुए नमन करते हैं और गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर सभी संतों भक्तों के चरणों में सिर झुका करके हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। देव तुमको वंदन है, गुरुदेव वंदन, गुरुदेव तुमको वंदन है, गुरुदेव।